स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। जिस रकम पे ये डिविजिबल हो उसको अपने 0 के बराबर रखना है। x माइनस 2 को 0 के ऊपर रखा और x की वैल्यू निकाली। 2 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आई 2। आपने इस पोलिनोमियल में, चलिए इसको पोलिनोमियल का px का नाम देते हैं। px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 है। आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है। p2 इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 10 2 का स्क्वायर प्लस 13 x का, तो 2 आ जाएगा साथ माइनस 6। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 माइनस 6। 8 3 ज़ार 24 माइनस 10 4 ज़ार 40 प्लस 26 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 20 आ जाएगा। हाँ जी, 24 और 20 को प्लस करें तो 44 आता है। 44 में से जब 40 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, जो कि रिमाइंडर है। उन्होंने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने को, तो 40 जो 4 है वो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करते हैं। वो है 2x माइनस 1 का क्यूब px लिख लेते हैं इसको, पोलिनोमियल को। px इक्वल टू 2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10। और उन्होंने कहा ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 2x माइनस प्लस 1 से, तो 2x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का आ जाएगा, प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां माइनस 1/2 आपने पुट कर देना है। 2 माइनस 1/2 माइनस 1 और होल की पावर दी हुई है 3 प्लस 6 3 प्लस 4 और x की जगह पे माइनस 1/2 और होल की पावर है 2 माइनस 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास माइनस 1 बचा प्लस 6 3 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 आ गया और उसका स्क्वायर है माइनस 10। माइनस 1 माइनस की 2 आ गया, माइनस 2 की पावर 3 प्लस 6 और 3 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया माइनस 10। जब पावर ओड होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, और अगर इवन होगी तो प्लस हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 आता है प्लस 6 माइनस 10, माइनस का 10 है माइनस का 8 है तो माइनस के 18 हो गया और प्लस का 6 आ गया। माइनस 18 में से प्लस का 6 माइनस जब करेंगे तो 18 में से 6 माइनस करके हमारे पास 12 आता है, तो माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का रकम बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा और 18 में से 6 को माइनस करके 12 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि अगर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, पोलिनोमियल उन्होंने दी हुई है 3x² माइनस 4kx माइनस 4k², और उन्होंने कहा है कि वैल्यू k की फाइंड करनी है अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसको 0 के बराबर लेट करना पड़ेगा हमें, तो उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। हमें p माइनस 2 चाहिए। p माइनस 2 इज इक्वल टू 3 x की जगह पे माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4k, x की जगह पे माइनस 2 माइनस 4 और k है तो k² तो वैसे ही आ जाएगा। p माइनस 2 पे उन्होंने कहा फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो इस p माइनस 2 को आपने 0 के इक्वल लेट कर लेना है, और अगर फैक्टर ना हो रिमाइंडर हो तो फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, फिर 0 के बराबर लेट नहीं करते। तो इसको करते हैं, माइनस 2 का जब स्केल लेंगे माइनस, क्योंकि इसकी पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्केल 4 आ जाएगा, माइनस ये वाला और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 4 2 ज़ार 8k आ जाएगा माइनस 4k²।
4 3 ज़ार 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर, और क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो मैं ये रकम इधर लिख लेती हूँ, सब में से 4 कॉमन लेती हूँ, क्योंकि -4 कॉमन लेते हैं k स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा, k स्क्वायर लिखा। फिर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 4 बाहर है तो इसका साइन क्योंकि माइनस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8 होता है तो 2k आ गया, और इसका साइन भी प्लस का था माइनस का हो गया, और 4 के साथ डिवाइड किया तो 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। -4 जब 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाई -4 जो कि 0 के इक्वल होता है। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल वही मेथड से जो हम कल 5.2 में कर चुके हैं। साइड बाई टर्मों को मल्टीप्लाई करवा के वो आया हमारे पास -3k स्क्वायर। हमें -3 को फैक्टराइज करना है तो प्लस माइनस करने से 2 आए और मल्टीप्लाई करने से -3 आए। अब क्योंकि माइनस का है, एक वैल्यू प्लस की आएगी एक माइनस की, अगर मैं 3 1 ज़ार 3 करती हूँ और 3 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 2 आ जाता है। माइनस का 2 चाहिए तो माइनस की रकम बड़ी आएगी और जो 1 है वो प्लस का आएगा। चलिए k स्क्वायर माइनस 3k जो हमारे फैक्टर्स आए हैं प्लस k और -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से k कॉमन आ रहा है तो k माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स जो बने हैं वो हैं k माइनस 3 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, हमें k की वैल्यूज चाहिए थी तो k माइनस 3 भी इज इक्वल टू 0 है और k प्लस 1 भी इज इक्वल टू 0 है। k इज इक्वल टू 3 आ गया, 3 इधर प्लस माइनस था इस साइड पे जाके प्लस का हो गया, और इसी तरह k इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये दो हमारे पास आंसर आ गए हैं। ये हमें यहीं से पता चल रहा है कि अगर x स्क्वायर है या k स्क्वायर से हम निकाल रहे हैं वैल्यू, तो k अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k के ऊपर 2 है तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, अगर इसकी पावर 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी, और अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी आंसर भी 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, विदाउट अक्यूट लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर। वो कह रहे हैं x माइनस 2 और x माइनस 3 दो वैल्यूज दे रहे हैं वो। ये फैक्टर है px इज इक्वल टू, px पॉलिनोमियल उन्होंने दी है x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस 48। सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x का आंसर आ जाएगा 2। इस 2 को इसमें पुट करते हैं, p2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 2 रखा, 2 का क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 44 x का रखा, x की जगह पे 2 किया तो 2 माइनस 44 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ार 8 4 2 ज़ार 8 माइनस 48 आ गया। 2 की क्यूब लिया तो 8 आया था, 2 को स्क्वायर लिया तो 4 आया, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48 बन गया था, और 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 88 आ गया, माइनस 48 वैसे ही 48 और 8 को जब प्लस 88 और 8 को दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, प्लस करेंगे तो 96 आएगा, 48 और 48 को प्लस करेंगे तो ये भी 96 आ रहा है, तो आपस में कैंसिल हो गई और इसका आंसर आ गया 0।
इट्स मीन x माइनस टू जो है इसका फैक्टर है। सो x माइनस टू उन्होंने कहा तो फाइंड करें कौन सा फैक्टर है। x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस चलिए अब हम देखते हैं अगर अब x माइनस थ्री को जीरो के बराबर लेट किया तो x इज इक्वल टू थ्री आ गया। अब आपने p3 निकालना है और देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। थ्री का क्यूब लिया माइनस 12, थ्री का स्क्वायर प्लस 44, थ्री माइनस 48। थ्री का क्यूब लिया, थ्री को थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया तो थ्री थ्री ज़ार 9 और 9 थ्री ज़ार 27 आ गया। माइनस थ्री थ्री ज़ार 9, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू ज़ार 12 को 9 से, 9 टू ज़ार 18, 9 वन ज़ार 9 और 1 10, 108 आ गया। प्लस थ्री को 44 से मल्टीप्लाई किया, थ्री फोर ज़ार 12, थ्री फोर ज़ार 12 और 1 13, माइनस 48 आ गया। 27 और 132 हमारे पास प्लस के हैं, हम इसको प्लस कर देते हैं। 132 और 27, 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 1 159 आ गया। माइनस 108 और 48 हमारे पास माइनस के हैं। 8 8 16, 1 इधर आ गया, 5 156 आ गया। तो जब हम 159 में से 156 माइनस करेंगे तो 3 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इट्स मीन के ये फैक्टर्स नहीं आया इसका, तो आपने लिख देना है x माइनस थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पी एक्स पॉलिनोमियल दी हुई है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m, और उन्होंने कहा है कि ये फैक्टर है इसका x प्लस टू। तो हम x प्लस टू को जीरो के इक्वल लेट करते हैं और x की वैल्यू माइनस टू निकाल लेते हैं। क्योंकि फैक्टर है तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा तो इसको जीरो के बराबर रख देंगे। p माइनस टू फाइंड करेंगे, 4 x की जगह पे माइनस टू का क्यूब आ गया, माइनस 7 माइनस टू का स्क्वायर आ गया, प्लस 6 और माइनस टू माइनस 3m आ गया। p माइनस टू जीरो के इक्वल आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 4 माइनस टू का जब क्यूब लेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। पावर ओड है तो माइनस माइनस ही रहेगी। ये पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस और 6 2 ज़ार 12 माइनस 3m आ गया। प्लस माइनस माइनस 4 8 ज़ार माइनस 7 4 ज़ार 28 माइनस 12 माइनस 3m। साइड में माइनस में आ रही है, साइड में प्लस हो जाएंगी और प्लस होकर दूसरी साइड पे चली जाएंगी। तो 32 28 और 12, 8 टू 10 और 10 और 2 12 2 लगा, 1 कैरी कर लिया, 3 और 1 4 4 5 6 7 72 आ गया। माइनस का 72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0 है, तो 3m इस साइड पे आ जाएगा, 3m इज इक्वल टू माइनस 72, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 72 बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12, m इज इक्वल टू माइनस 24 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल px दिया हुआ है उन्होंने, kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और qx भी उन्होंने दिया हुआ है जो कि है x क्यूब माइनस 4x प्लस k।
कह रहे हैं जब ये डिवाइड होते हैं तो ये सेम रिमाइंडर इनका आता है और वो डिविजिबल होते हैं x माइनस 3 पे। अगर सेम रिमाइंडर आता है तो देखते हैं हम x माइनस 3 पे डिविजिबल है तो इसको 0 के इक्वल रख दिया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। P3 फाइंड करते हैं। P3 है k x की जगह पे 3 का क्यूब प्लस 4 और 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 माइनस 4 के 3 का क्यूब 27 आ गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 4 से किया था 36 प्लस 9 माइनस 4 27 के प्लस 36 और 9 प्लस हो जाते हैं और 4 इसमें से माइनस हो रहा है। और 45 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 41 आ गया। इसी तरह हमें P3 के बाद Q3 भी फाइंड कर लेना है। 3 का क्यूब माइनस 4 3 प्लस के 3 का क्यूब 27 माइनस 4 3 12 प्लस के 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 7 में से 2 माइनस किया 5 और 2 में से 1 माइनस किया तो 15 आ गया प्लस के। उन्होंने कहा इसका रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन P3 और Q3 का रिमाइंडर सेम है तो इट्स मीन कि इसका आंसर जो दोनों का है वो सेम है। तो जो भी होगा वो सेम से कैंसिल होता है तो हम P3 को Q3 के इक्वल रख लेंगे। अगर P3 Q3 के इक्वल है तो उसके आंसर भी इक्वल होंगे। तो P3 का आंसर हमारे पास आया था 27K प्लस 41 इज इक्वल टू Q3 का आंसर आया 15 प्लस के, तो K इस साइड पे आके माइनस हुआ 27K माइनस के और 41 इस साइड पे जाके माइनस हो गया 15 माइनस 41 आ गया। 27K में से K माइनस किया तो 26K आ जाएगा और 41 में से 15 माइनस किया तो माइनस का आंसर आएगा। 41 में से 15 माइनस कर देते हैं। 11 में से 5 निकाला 6 तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 माइनस का 26 आ गया। ये 26 इधर जाके डिवाइड हो गया। K इज इक्वल टू माइनस 26 बाई 26 आ गया, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया -1। तो ये K का आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 6 में है अगर उसका रिमाइंडर आएगा Px को अगर हम x प्लस 1 Px पॉलिनोमियल दिया हुआ है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 कह रहे हैं अगर x प्लस 1 पे उसे डिवाइड किया जाए यानी कि x इज इक्वल टू 0 x प्लस 1 0 लिखा तो x इज इक्वल टू -1 आया तो इसका रिमाइंडर 2b आता है। चलिए देखते हैं p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 7। p -1 का आंसर उन्होंने कहा 2b आता है तो हम 2b लिख लेते हैं। -1 का क्यूब लिया तो आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि क्यूब ओड वैल्यू है और 1 का क्यूब 1 ही आता है। प्लस -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर में वैल्यू प्लस हो जाती है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1 आ गया और इसे मल्टीप्लाई होकर a ही रहा प्लस 7 तो -1 से 7 6 आ गया प्लस के a प्लस 6 2b के इक्वल है। और अगर मैं इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ a 2b दूसरी साइड पे जाके -2b हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये आ गई इक्वेशन 1। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट रहा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 अगर b प्लस 5 रिमाइंडर आए ऑन बीइंग डिविजिबल बाय x माइनस 2 अगर x माइनस 2 पे इसको डिवाइड करते हैं ये एक इक्वेशन आ चुकी है इसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की 2 पुट करते हैं p2 फाइंड करना है हमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 7। p2 का मैंने कहा रिमाइंडर जो है वो b प्लस 5 आता है तो इसकी जगह पे b प्लस 5 पुट कर दें।
2 का क्यूब 8 आ जाएगा प्लस 4a प्लस 7, 8 और 7 15 आ गया प्लस 4a और ये b प्लस 5 के इक्वल है। हाँ जी 4a और माइनस बी हो जाएगा, 4a माइनस बी साइड से उस साइड पे ले जाते हैं और 5 इस साइड से जब इस साइड पे आएगा तो प्लस 15 माइनस 5 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। 4a माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। हाँ जी हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है। हमें 1 और 2 को सॉल्व करते हुए a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो हम इसके मेथड कई 8 में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी हमने काफ़ी मेथड कर लिए हैं, क्रैमर और इन्वर्जन मेथड 9th में भी कर लिए हैं और अगर हम 8 में जाएं तो 8 में भी हम 3 रूल कर चुके हैं। बाय कोफिशिएंट कंपेयर द कोफिशिएंट, तो हम इसमें भी कोफिशिएंट को सेम करते हैं और कंपेयर करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेट करते हैं। चलिए ये a है माइनस 2b प्लस 6 है और ये या तो हमें b का कोफिशिएंट सेम करना है या a का करना है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को कर दूं तो मेरे पास a के कोफिशिएंट्स 4a और 4a सेम आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं b 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को तो b के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। तो मैं किसी को भी करके सॉल्व कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं। अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4a माइनस 8b प्लस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया। इस इक्वेशन को वैसे ही लेते हैं 4a माइनस b प्लस 10 एंड सब्ट्रैक्ट, और हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गई। माइनस 8b में से प्लस का b माइनस किया तो माइनस के 7b आ जाएंगे। 24 में से 10 माइनस किया प्लस का 14 आ गया इज इक्वल टू 0। 7b उस साइड पे जाके प्लस का हो गया, 7b इज इक्वल टू 14 आ गया और b का आंसर आ गया 14/7 इज इक्वल टू 2। तो b 2 के इक्वल आ गया। हमें a फाइंड करना है तो आप पुट इन 1 करो, पुट इन 2 करो, किसी में पुट करके आप a का आंसर निकाल सकते हो। हम पुट इन 1 करते हैं क्योंकि इसमें a सिर्फ 1 है, इसमें 4a है तो फिर 4 से डिवाइड और इसका भी कर लेगा। चलिए हम इसको करते हैं पुट इन 1 हमारे पास थी a माइनस 2b 2 और b की जगह पे वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो 2 पुट कर देंगे प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था। a माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, a 6 में से 4 माइनस किया तो प्लस के 2 आ गए इज इक्वल टू 0 और a का आंसर आ गया -2। ये a और b के आंसर आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इसी पे बेस करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो आप नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मजीद क्वेश्चन समझ ना हो, आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन समझा सकूं।